नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल वीएन शिक्षा वाला में स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने में मेरा एक छोटा सा प्रयास। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जानकारी। अभी बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में, इसकी सीमा में बदलाव हुआ है फिलहाल में। तो इससे पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश से बदलाव क्या क्या हुआ, हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं, कुछ सवालों से हम शुरुआत करते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश क्या है तथा वहाँ शासन कौन चलाता है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उपराज्यपाल का काम क्या है, ये उपराज्यपाल कहाँ नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। ठीक है, तो भारत में स्थित ऐसे क्षेत्र जहां पे सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासन चलाए जाते हैं उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां पे केंद्र का डायरेक्ट हस्तक्षेप है। लेकिन भारत क्या है, राज्य में विभाजित है। तो राज्य का जो हेड होता है, मुखिया होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। केंद्र जो है राज्य में डायरेक्ट शासन नहीं चलाता है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र जो है बनाए गए हैं जहां पे केंद्र का डायरेक्ट नियंत्रण है। ठीक है, उसे ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं केंद्र सरकार शासन कैसे चलाती है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र सरकार जो है अपना अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, या तो उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएगा या कोई प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, IAS रैंक का अधिकारी होते हैं सब। ठीक है, इनके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ये जो उपराज्यपाल होते हैं ये कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, जो प्रशासक है या उपराज्यपाल है ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि कहाँ उपराज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, कहाँ पे प्रशासक के माध्यम से शासन व्यवस्था चला सकता है। ठीक है, तो अभी जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे उपराज्यपाल के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। बाकी जो और केंद्र शासित प्रदेश बच रहे हैं वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, यानी कोई IAS अधिकारी होते हैं, वही केंद्र के नियंत्रण में शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, तो अभी दिल्ली का जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली हमेशा जो है चर्चा में रहता है। और आपको ये जो दिख रहा है इसमें से दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा बहाल है, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है। कौन कौन, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे जो हेड होता है वो उपराज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो सीमित है। केंद्र जो है इस पर डायरेक्ट नियंत्रण करता है, डायरेक्ट शासन चलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल है, वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में अलग हुआ था। ये कैसे हुआ? तो चलिए इसका जवाब जानने के लिए हम आपको विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये है डेट 5 अगस्त 2019। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको आप याद कर लीजिए, जान लीजिए। इससे पहले की बात है, कब की बात है, 5 अगस्त 2019 से पहले की बात है। राज्य कितने थे, 29 थे। ठीक है, राज्यों की संख्या कितनी थी, 29 थी। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे। कौन कौन थे, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादर एवं नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार। ठीक है, आप फिर से देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 थे। ठीक है, और राज्य कितने थे, 29 थे। कब, 5 अगस्त 2019 से पहले। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादर एवं नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को संसद में
धारा 370 को खत्म करने व जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि वहां पे वोटिंग हुई और यह प्रस्ताव पारित हो गया। कब? 5 अगस्त 2019 को। कहां पे? संसद में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तो जम्मू और कश्मीर को राज्य के दर्जा समाप्त कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्य 29 थे, अब कितने रह गए? 28। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को जो राज्य का दर्जा समाप्त किया गया तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। ये लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। ये औपचारिक रूप से जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब की बात है? 31 अक्टूबर 2019 को। अब उसके बाद क्या हुआ? राज्य हो गया 28। अब केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे? 7 थे, 2 और बढ़ गए, कितने हो गए? 9 हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कौन कौन? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन व दीव, दादर एवं नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार। ये तो पहले से थे 7। 8वां लद्दाख, फिर 9वां जम्मू और कश्मीर। ये 2 बने। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन अभी जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो है 8। ऐसा क्या हुआ? अब 8 कैसे रह गया, इसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों 26 जनवरी 2020 की बात है, यह भी महत्वपूर्ण डेट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर से सुनिए, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मर्ज करके, विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है। अच्छा, ये जो विलय हुआ, सीमा का निर्धारण जो हुआ, यानी कि विलय किस तरीके से होता है? भारत के सीमा में, भारत के अंतर्गत सीमाओं में बदलाव किस तरीके से होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत देश की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। ठीक। अब वर्तमान स्थिति क्या है ये जानते हैं। तो वर्तमान स्थिति है कि राज्य 28 हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेश जो 9 थे, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया, तो कितने हो गए? 8 हो गए। अभी जो स्थिति है, राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। कौन कौन? फिर से जानिए। चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी है। अंडमान व निकोबार, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसका नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। जम्मू व कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू और श्रीनगर। 2 राजधानी है जम्मू और कश्मीर की। कौन कौन है? जम्मू व श्रीनगर। दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ हो गई? दमन हो गई। ठीक है। तो आपको हमने ये बताया। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानने के लिए जरूरी है। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र नहीं है दोस्तों, ये 4 क्षेत्रों को मिला करके पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें कौन कौन है? पुदुचेरी है, कराईकल है, यनम है व माहे है। ठीक है। इन चारों क्षेत्रों के बारे में हम दिखाएंगे आपको नक्शे पे। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, पुदुचेरी जो है आजाद कब हुआ था? 1954 में। ठीक है। यहाँ पे किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों कब्जा था। फ्रांसीसी जो है कब छोड़ के गए? 1954 में छोड़ के गए पुदुचेरी को। ठीक है। इसके बाद आप गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा कब आजाद हुआ था? गोवा जो है एक राज्य है, वो 1961 में आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नक्शा में आपको मैं दिखाता हूँ।